Hello friends, today we are going to study about the first lesson of Flamingo, the last lesson. The writer of this particular prose lesson was Mr. Alfonso Dodi. He was born in 1840 and died 1897. He was a French novelist, and this story is based on Franco and Persian War, and what is the effect of that particular war in the education system of France. Writer try to express and tell these things to us. Firstly, we will try to understand some important word meaning of this particular lesson, which is already you have seen in the beginning of chapter, just like in great dread of, just like you can see. In great dread of means in grave fear, जिसको कह सकते हैं आप भयंकर भय या डर। तो जब हमें कोई ज़्यादा डर या भय प्रतीत होता है तो उसे कहते हैं इन ग्रेट ड्रेड ऑफ। अगला जो वर्ड है वो है इन यूनिशन। इन यूनिशन का मतलब होता है टुगेदर एट द सेम टाइम, एक स्वर में जब हम किसी बात को बोलते हैं उसे कहते हैं इन यूनिशन। अगला वर्ड है काउंटेड ऑन। इसका मतलब होता है एक्सपेक्टेड विद कॉन्फिडेंस, मतलब पूरी आशा होती है जब हमें, उसको कह देते हैं काउंटेड ऑन। ए ग्रेट बसल का मतलब होता है नॉजी मूवमेंट, शोरगुल। अगला वर्ड जो है थम्ड एट द एजेस, ये फिल दी पेज कॉर्नर्स को कह सकते हैं। थम्ड एट द एजेस का मतलब जब पन्नों के जो किनारे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, गंदे या मैले हो जाते हैं, उसे कह देते हैं। उसका अगला जो है वो है रिप्रोच आवर सेल्फ विद। तो रिप्रोच आवर सेल्फ विद का मतलब होता है टू एक्सप्रेस आवर डिसअपॉइंटमेंट इन आवर एक्शन, अपने कार्यों में निराशा प्रकट करने को कहते हैं रिप्रोच आवर सेल्फ विद। ये आपको दिख रहे होंगे और ये आपको स्टार्टिंग दिख रहा है। नोटिस दीज एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट इन द मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। ये जो सारे वर्ड हैं ये इस चैप्टर में आपको मिलेंगे। आप देखिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। I started for school very late that morning and was in a great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participle and I did not know the first word about them. I started for school very late that morning. उस सुबह मैंने स्कूल जाना जो क्या काफ़ी देर से प्रारंभ किया, मतलब उस दिन जो था मैं स्कूल काफ़ी देर से गया। एंड वॉज इन ए ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोर्डिंग, इसलिए मेरे मन में एक क्या था, भयंकर भी जो ये था इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, ये वर्ड यहाँ पे यूज हो गया है। उस दिन मेरे मन में क्या भयंकर डर था, एक बड़ा सा भय था अपने मन में। किस बात का? स्कोर्डिंग का मतलब होता है डांट खाने का। तो उस दिन मैं स्कूल देर से गया इसलिए मेरे मन में डांट खाने का क्या था, डर था। स्पेशली विशेषकर बिकॉज क्योंकि एम हैमल जो एम उनके सर थे, टीचर थे, हैड सेड उन्होंने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन कि वो प्रश्न पूछेंगे अस हमसे ऑन पार्टिसिपल पर। तो उनके मन में एक डर इसलिए भी था क्योंकि उस दिन जो उनके टीचर थे एम हैमल, उन्होंने उनको पार्टिसिपल के बारे में क्या करने थे, क्वेश्चन पूछने थे, इसलिए उसके मन में, बच्चे के मन में डर था स्कूल का। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और जो पार्टिसिपल है उसका मैं पहला शब्द भी नहीं जानता था। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था फर्स्ट वर्ड, पहला शब्द अबाउट देम, उस पार्टिसिपल के बारे में। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, मैं सोचा कि मैं भाग जाऊं अवे कहीं दूर, एंड स्पेंडिंग और व्यतीत करूं द डे आउट ऑफ डोर्स, घर से बाहर। तो मैंने सोचा यार कि क्यों ना स्कूल से भी बंक किया जाए और घर से दूर कहीं चला जाए और अपना पूरा दिन वहीं क्या किया जाए, व्यतीत किया जाए, इससे मैं वो जो सर की डांट है उससे बच जाऊंगा। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, क्योंकि आज का जो दिन था वो क्या था, बहुत ज़्यादा वार्म था और बहुत मतलब बहुत सुहाना, बहुत प्लीजेंट दिन था। द बर्ड्स वर चिरपिंग, जो चिड़ियाएँ थी वो चिरपिंग मतलब चहचहा रही थी। एट द एज ऑफ द वुड्स, एट द एज का मतलब होता है किनारा, ऑफ द वुड मतलब लकड़ी। तो लकड़ी के किनारों मतलब पेड़ की जो शाखाएँ होती हैं उनके किनारों पर जो चिड़ियाएँ थी वो क्या कर रही थी, चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल, एंड इन द ओपन फील्ड ऑफ बैक मतलब सॉ मिल का मतलब होता है आपका आरा मशीन। आरा मशीन के पीछे क्या था, एक फील्ड था, एक मैदान था जो कि खुला मैदान था, और उसमें क्या हो रहा था, द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, जो पर्शिया की
आर्मी थी, जो पर्शिया की सेना थी, वो वहाँ पर क्या कर रही थी, ड्रिल कर रही थी, अपना व्यायाम कर रही थी, एक्सरसाइज कर रही थी, अपने जो आर्मी से रिलेटेड उनकी एक्टिविटीज होती हैं वो कर रही थी। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग का मतलब होता है, टेम्प्ट का मतलब होता है आकर्षित करना, ये सब चीजें मुझे क्या कर रही थी, आकर्षित कर रही थी। देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के रूल की अपेक्षा, मतलब जो उनकी ड्रिल थी, सोल्जर की जो ड्रिल थी वो मुझे क्या कर रही थी, आकर्षित कर रही थी, बस शर्त कि मैं क्या पढ़ूं, पार्टिसिपल, मतलब पार्टिसिपल से ज्यादा मुझे कौन आकर्षित कर रहा था, मुझे आकर्षित कर रहा था उन सेनाओं के लोगों की ड्रिल। बट आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन मेरे अंदर शक्ति थी टू रिसिस्ट, विरोध करने की, मेरे अंदर इस बात का विरोध करने की शक्ति थी। किस बात का विरोध करने की, कि मैं क्या ना करूं, मैं वो ड्रिल ना देखने के बजाय कहां चले जाऊं, स्कूल चले जाऊं। तो मैंने क्या किया, अपने आप को रोका और क्या किया, एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और जल्दी से मैं, हरीड ऑफ का मतलब जल्दी से मैं कहां चला गया, स्कूल चला गया। तो मैंने अपने आप को उस ड्रिल को देखने से रोका और अपनी शक्ति के दम पर मैं क्या, मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और उसके बाद मैं कहां चला गया, स्कूल चला गया। व्हेन आई पास द टाउन, जब मैं कहाँ गुजर रहा था, टाउन से गुजर रहा था, कस्बे से गुजर रहा था, टाउन हॉल, सॉरी टाउन हॉल का मतलब जो एक जगह होती है शहर के बीच में, वैसे जो कंबाइन, जब कोई कम्युनिटी में कोई एक्टिविटीज होती हैं तो उसके लिए बनाए जाते हैं। तो जो मैं टाउन हॉल से गुजर रहा था, देयर वॉज ए क्राउड, वहाँ पर क्या था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्राउड का मतलब भीड़ होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, किसके सामने, बुलेटिन बोर्ड के सामने, बुलेटिन बोर्ड में जिसमें कुछ लिखा रहता है, नोटिस लिखा है, जैसे स्कूल में होता है नोटिस बोर्ड होता है, उसी प्रकार का जो टाउन हॉल था उसके सामने क्या था, एक बुलेटिन बोर्ड था जिसके सामने क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा भीड़ जमा थी। क्यों थी, फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से, ऑल आवर बैड न्यूज, हमारी जितनी भी हमने बुरी खबरें सुनी है, हैड कम फ्रॉम देयर, सारी की सारी वहीं से आई हैं। मतलब इन पिछले 2 सालों में जितनी भी हमने बुरी खबरें सुनी है, सारी वो बुरी खबरें कहाँ से आई हैं, उस बुलेटिन बोर्ड से आई हैं जो टाउन हॉल पे है। द लॉस बैटल्स, लॉस बैटल का मतलब जो जितने भी युद्ध हारे गए हैं उनकी खबरें भी वहीं से आई। द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब होता है सेना में जब जबरदस्ती किसी को भर्ती किया जाता है उसको कह देते हैं ड्राफ्ट। तो सेना में जबरदस्ती भर्ती करने की खबरें हों। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडर्स, कमांडिंग ऑफिसर्स, जो कमांडिंग ऑफिसर सेना के बड़े उच्च अधिकारी होते हैं, उनके जो ऑर्डर्स होते हैं वो भी हमने सब कहाँ से सुने, उसी बुलेटिन बोर्ड से सुने, और सबके सब क्या थे, हमारे अनुकूल नहीं थे, इसलिए उन्होंने बैड न्यूज़ कहा है। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, अपने आप में, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, और मैंने अपने आप में बिना रुके सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है, यहाँ पे दिख रहा होगा व्हाट कैन द मैटर नाउ, ये व्हाट कैन द मैटर नाउ मतलब अब क्या मामला हो सकता है। अब आगे देखेंगे, देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, मैं जितनी जल्दी हो, हरी माना जल्दी, बाय एज फास्ट जितनी जल्दी, जितना जल्दी और जितना तेजी से हो सकता था मैं वहां गया उस बुलेटिन बोर्ड के पास। द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ का मतलब क्या होता है, लोहार, वॉचर, जो ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार वॉचर था, हु वॉज देयर, जो कि वहां पर खड़ा था, विद हिज अप्रेंटाइज, हिज अप्रेंटाइज का मतलब प्रशिक्षु, जो उनके अंडर में काम करता था उसके साथ में। तो जो लोहार वॉचर था, जो अपने प्रशिक्षु जो उनके साथ में काम करता था उसके साथ पर वहां पर खड़ा था, रीडिंग द बुलेटिन, और क्या कर रहा था, उस बुलेटिन को, बोर्ड को पढ़ रहा था, जो कुछ भी उसमें छपा था, उसमें लिखा गया था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे, मेरे पास आया, वो मेरे पास आया, और फिर उन्होंने क्या कहा, डोंट गो फास्ट, बहुत जल्दी मत जाओ, जल्दी करने की जरूरत नहीं है। बब का मतलब होता है जो, जब कई बार हम क्या होता है, व्याकुल होते हैं, थोड़ा चिंतित से होते हैं, उसको बब वर्ड यूज किया जा सकता है। तो वहां पर क्या मतलब जो एक व्याकुल से बच्चे, चिंतित बच्चे, तुम जल्दी मत करो, जल्दी मत जाओ। यू विल गेट टू यूर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे स्कूल जाने के लिए अभी तुम्हारे पास पर्याप्त समय है, बहुत ज्यादा समय है, इसलिए जल्दीबाजी मत करो। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मेकिंग फन ऑफ का मतलब मेरे को बेवकूफ बना रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेकिंग फन ऑफ मी मतलब मेरा मजाक बना रहा है। तो मुझे लगा कि वो क्या कर रहा है, वो मेरा मजाक बना रहा है। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन और आउट ऑफ ब्रीथ, और मैं क्या करा, बहुत तेजी से, बहुत जल्दी कहाँ पहुंच गया, मिस्टर हैमल्स के छोटे से गार्डन में पहुंच गया। आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब हाँफते हुए, आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब हाँफते हुए, मतलब इतना मतलब भाग के गया, और जब मैं भाग के जाऊंगा तो क्या होगा, सांसें तेज होंगी तो मैं हाँपूंगा। तो ये चीजें वो यहाँ पर कह रहा है बालक कि मैं वहां पर उनके गार्डन में हाँफते हुए पहुंचा। यूजुअली मतलब अधिकांशतः व्हेन स्कूल बिगन, जब स्कूल शुरू होता है, देयर वाज ए ग्रेट बसल, बसल का मतलब शोरगुल,
तो बस्टल का मतलब होता है शोरगुल, की वहाँ पर क्या रहता है, बहुत ज़्यादा शोरगुल रहता है अधिकांश जब स्कूल चल रहा होता है सामान्य दिनों में। विच कुड बी हेल्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिस शोरगुल को बाहर गली में भी सुना जा सकता है। मतलब स्कूल में इतना ज़्यादा शोरगुल होता है कि उस शोरगुल को हम बाहर गली में भी सुन सकते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क मतलब मेज, जो कुर्सी और मेज होते हैं बच्चों की, जब बच्चे क्लास में बैठते हैं तो क्या करते हैं, उनको आगे पीछे खिसकाते हैं, तो उनके मेज और कुर्सियों के आगे पीछे खिसकने की आवाज़ आप गली तक सुन सकते थे, इतनी ज़्यादा आवाज़ होती थी। लेसन रिप्लाइड इन यूनिसन, जो बच्चे क्या करते हैं, यूनिशन अभी पहले भी वर्ड आया एक स्वर में, जब बच्चे क्या करते थे एक स्वर में लेसन को क्या करते थे, रिपीट करते थे। जैसे टीचर ने कुछ आगे से कहा और बच्चे उसको फिर क्या करते थे, पीछे एक साथ में रिपीट करते थे। उसकी जो आवाज़ होती थी वो वेरी लाउड, मतलब बहुत ज़्यादा तेज होती थी। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंडिंग बेटर, तो कई बार वो आवाज़ इतनी तेज होती थी कि हमें क्या करना पड़ता था, अपने क्या कर हैंड्स को, अपने हाथों को अपने कानों के ऊपर रखना पड़ता था, टू अंडरस्टैंड बेटर, मतलब अपने लेसन को अच्छे से समझने के लिए। तो अपने लेसन को अच्छे से समझने के लिए कई बार हमें अपने हाथों को अपने कानों के ऊपर रखना पड़ता था। एंड द टीचर ग्रेट रूलर और रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर्स होते थे, जो अध्यापक होते थे, ग्रेट रूलर मतलब जो क्या होते थे, अपने पास एक छड़ी रखते थे और रैपिंग को उसको पटकते थे ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर क्या करते थे, उस छड़ी को क्या करते थे, पटकते थे, बच्चों को क्या करने के लिए, चुप कराने के लिए। ठीक है, बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन इस समय ये सब के सब क्या था, स्टिल था, मतलब चुपचाप था। इस समय ऐसा कुछ नहीं हो रहा था जैसे अधिकांश में और दिनों में होता था कि बहुत शोरगुल होता था, टीचर अपनी छड़ी पटकते थे बच्चों को चुप कराने के लिए टेबल पर, और बहुत ज़्यादा क्या होता है, हल्ला करते थे बच्चे, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। आई हैड काउंटेड ऑन का मतलब होता है एक्सपेक्टेड विथ कॉन्फिडेंस, मतलब मुझे ये आशा थी, मतलब मुझे ये पूरा भरोसा था ऑन द कमोशन। ठीक है, और कमोशन का मतलब होता है स्टेट ऑफ नॉइजी डिस्टर्बेंस, शोरगुल का। तो मुझे क्या था, पूरा कॉन्फिडेंट का मतलब कॉन्फिडेंस था, और कमोशन का मतलब शोरगुल का। मुझे इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस था कि वहाँ कक्षा में क्या हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा होगा। टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, जिससे क्या होगा कि मैं अपनी टेबल पे पहुंच जाऊंगा बिना देखे, क्योंकि कक्षा में इतना ज़्यादा शोर शराबा हो रहा होगा, बच्चे इधर उधर कर रहे होंगे कि मैं जब क्लास में जाऊंगा तो मैं देखा भी नहीं जाऊंगा और मैं आसानी से अपनी कक्षा में अपनी सीट पर बैठ जाऊंगा, ऐसे मुझे पूरा विश्वास था। बट लेकिन ऑफ कोर्स इस सब के बावजूद दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन क्या था, दैट डे, उस दिन एवरीथिंग हैड टू बी क्वाइट, सब कुछ शांत था, एज संडे मॉर्निंग, जैसे कि वो क्या हो, आपका रविवार की क्या हो, सुबह हो, क्योंकि रविवार को क्या होती है, स्कूल में छुट्टी होती है, संडे को छुट्टी होती है, तो उस दिन क्या होता है, स्कूल बहुत शांत होता है। तो आज ऐसा लग रहा था जैसे आज क्या हो, संडे हो, इतना ज़्यादा शांति थी स्कूल में। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, मैंने क्या किया, थ्रू मतलब मैंने खिड़की से देखा, आई सॉ मैंने खिड़की से क्या देखा, माई क्लासमेट जो मेरे सहपाठी थे ऑलरेडी पहले से ही इन देयर प्लेसेस, वो अपनी सीटों पर पहले से ही बैठे थे। एंड मिस्टर हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन, और जो मिस्टर हैमल थे वो वॉक कर रहे थे, चल रहे थे अप एंड डाउन, ऊपर नीचे मतलब इधर उधर। जैसे आप कई बार जब एग्जामिनेशन में बैठते होंगे तो जो टीचर्स होते हैं जिनकी ड्यूटी होती है वो क्या करते हैं, इधर उधर चलते रहते हैं। तो वैसे जो हैमल थे उस दिन वो कक्षा में इधर उधर चल रहे थे और बच्चे अपनी सीट पर बैठे थे, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। एंड मिस्टर हैमल वॉकिंग एंड डाउन अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, और उनके पास क्या था, जो उनका टेरिबल डरावना, आयरन का मतलब लोहे का रूलर मतलब छड़ी थी, जो उनके पास क्या थी, डरावनी लोहे की छड़ी थी। अंडर हिज आर्म, उन्होंने उसको कहाँ रखा था, अपनी आर्म के बगल में दबाया हुए था। आई हैड टू ओपन द डोर, और मुझे क्या करा, आई हैड टू ओपन, मुझे खोलना पड़ा द डोर, दरवाजे को, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने जाना पड़ा, मुझे दरवाजे को खोलना पड़ा और सबके सामने जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लस्ट, बस का मतलब संकुचित होना, शर्माना, ठीक है, और यहाँ पर लज्जित होने से मतलब है मैं कितना लज्जित हुआ, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मैं कितना डरा हूँगा। तो मैं, क्योंकि उस दिन क्या था, और दिन तो ये होता था कि शोर शराबा होता था तो आप चले जाते थे क्लास पर, पता भी नहीं चलता था, लेकिन उस दिन बहुत शांत था, और जब मैं शांति में सबके सामने से होते अपनी सीट पर गया तो समझ सकते हैं कि अब मैं कितना शर्मिंदा रहूँगा और मुझे कितना डर लगा होगा कि अब मुझे डांट पड़ेगी कि आप इतनी देर क्यों हो। बट नथिंग हैपन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।
एम हेमल सॉ मी, उन्होंने एम हेमल ने मुझे देखा, एंड सेड और कहा वेरी काइंडली, बहुत प्यार से, गो टू यूर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपनी जगह पर जाओ, लिटिल फ्रेंच। अब यहाँ पे उसके नाम को बताया गया उस बालक के, और उस बालक का नाम क्या था, छोटे फ्रेंच, मतलब फ्रेंच आप अपनी जगह पे जाइए। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम आपके बगैर ही चैप्टर को शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं जल्दी से क्या किया, मैंने अपनी बेंच पे कूदा, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक नहीं, व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब तक कि मैंने क्या कर लिया, अपने डर पर काबू नहीं कर लिया। तो मैंने क्या किया, मैं जल्दी से गया और अपनी सीट पर बैठकर मैंने अपने डर पे काबू करने की कोशिश की। तब तक मुझे अगल बगल कुछ नजर नहीं आया वहां पे। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, और मैं ये भी नहीं देख पाया कि जो मेरे गुरुजी हैं, जो मेरे सर हैं, उन्होंने क्या पहना, एक बहुत सुंदर सा ग्रीन कोट पहना हुआ है। हिज फ्रिल्ड, फ्रिल्ड का मतलब उसके अंदर जो क्या होती हैं, झालर, फील्ड का मतलब क्या होता है, झालर, जो झालर बनी होती है, ठीक है, उस शर्ट पे क्या लगी हुई थी, झालर बनी हुई थी। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क, और उनका जो छोटा सा क्या था, काला सिल्क का रेशम का कैप टोपी थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, ठीक है, तो जो एम्ब्रॉयडरी थी उसमें की गई, कढ़ाई की गई थी, ठीक है। दैट ही नेवर वोर एक्सपेक्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, और दैट ही नेवर वोर, उन्होंने कभी नहीं पहनते थे उस शर्ट को, उस कढ़ाई वाली टोपी को, केवल कब पहनते थे, एक्सपेक्ट ऑन, सिवाय इंस्पेक्शन डे, जिस दिन स्कूल का इंस्पेक्शन होता था, एंड प्राइज, और जिस दिन स्कूल में पुरस्कार वितरण होते थे। इन 2 दिनों में ही मिस्टर एम हेमल उस वो जो आपकी उनकी ग्रीन शर्ट थी और उस पर जो क्या थी, कढ़ाई की गई थी, और टोपी थी, और जिस टोपी में कढ़ाई की गई थी और जो कमीज उसमें झालर थे, इसको वो इन 2 दिनों में ही पहनते थे, इंस्पेक्शन डे पर, प्राइज डे पे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलमन, और उस दिन क्या होता है, पूरा जो स्कूल, सीम्ड मतलब प्रतीत हो रहा था, स्ट्रेंज का मतलब अजीब सा, ठीक है, और सोलमन मतलब गंभीर, सोलमन का मतलब क्या था, सोलम का मतलब गंभीर। उस दिन जो पूरा स्कूल था वो क्या हो रहा था, एक तो अजीब सा प्रतीत हो रहा था, थोड़ा सा गंभीर लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी, लेकिन सबसे ज्यादा जिस चीज ने मुझे आश्चर्यचकित किया, मोस्ट वर्स टू सी, जो देखने के बाद, ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमारी कक्षा की पीछे की क्या होती थी, सीट्स होती थी, बेंचेस होती थी, वेयर ऑलवेज एम्प्टी, वो हमेशा क्या रहती थी, खाली रहती थी। द विलेज पीपुल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्फ, उस दिन वहां पर गांव के लोग चुपचाप बैठे हुए थे, जैसे हम बैठे रहते हैं। ओल्ड हॉसर, उनमें से ओल्ड हॉसर थे, विद हिज 3 कॉर्न हेड, वो अपनी टोपी लिए हुए थे जिसके 3 कॉर्नर थे, 3 किनारे थे। द फॉर्मर मेयर, पुराने जो थे वो भूतपूर्व, जिसको आप कह सकते हैं मेयर थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर थे, भूतपूर्व पोस्ट मास्टर थे। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, उनके बगल में और भी अन्य लोग, गणमान्य लोग गांव के उस जगह के बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी सब क्या लग रहे थे, दुखी लग रहे थे। एंड हॉसर हैड ब्राउड, और जो हॉसर थे वो ब्राउड मतलब लाए थे साथ में, एन ओल्ड प्रीमियर, प्रीमियर का मतलब ऐसी किताब जिसमें बेसिक, जब आप कुछ शुरुआत करते हैं सीखने की तो उसमें जो बेसिक चीजें होती हैं वो लिखी रहती हैं, जैसे आपकी ABCD किताब होती है इंग्लिश में, हिंदी में वर्णमाला किताब होती है, इसको प्रीमियर बुक कह सकते हैं। तो वो जो हॉसर थे वो अपनी वो प्रीमियर बुक लेकर आए थे। थम्ड एट दियर एज, थम्ड, ये पहले बात, थम्ड एट द एजेस, उसके जो एज थे, उसके जो किनारे थे उस किताब के, वो क्या हो गए थे, गेंदे हो गए थे बार बार पलट करके। एंड ही हैड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उन्होंने क्या करी थी, ही हेल्ड, उन्होंने उसको रखा हुआ था, इट ओपन ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर, जो खोल करके उस किताब को उन्होंने खोल करके अपने घुटनों पर रखा था। विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स मतलब अपने ग्रेट मतलब पुराने, बहुत पुराने, जो उनके अपने चश्मों के साथ में, जो उनका चश्मा रहा होगा उसके साथ में, लाइंग अक्रॉस द पेज, जो कि किस पे था, पन्ने पर बैठ रखा गया था, पन्नों के ऊपर उस चश्मे को रखा गया था। वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट, जब मैं ये सोच रहा था, वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट, जब मैं इस बारे में सोच रहा था, और इस सब के बारे में, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, तो जो एम हेमल थे उन्होंने क्या किया, माउंटेड का मतलब क्या होता है, माउंटेड का मतलब होता है रेज्ड, ऊपर उठकर उन्होंने देखा, मतलब अपनी चेयर पर वो बैठे। एंड इन द सेम ग्रेव, और उसी गंभीरता और जेंटल और प्यार के साथ टोन में, विच ही हैड यूज टू मी, जो जनरली वो मेरे लिए अधिकांश प्रयोग किया करते थे। सेड, और कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चे, दिस इज द लास्ट लेसन, यह तुम्हारा क्या है, अंतिम अध्याय है। आई शैल गिव यू, जिसको मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आया है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, बर्लिन से ऑर्डर आया है कि स्कूलों में केवल अब क्या पढ़ाया जाए,
स्कूलों में केवल अब पढ़ाया जाए जर्मन भाषा पढ़ाई जाए, ठीक है। और कहाँ पढ़ाया जाए? अल्सास और लॉरेन में। तो लॉरेन और अल्सास के स्कूलों में अब केवल क्या पढ़ाया जाएगा? अब केवल पढ़ाया जाएगा आपका क्या? जर्मन भाषा को पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। इसलिए ये तुम्हारा क्या है? अंतिम लेसन है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, आपके नए टीचर कल आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा क्या है? अंतिम फ्रेंच का लेसन है, अध्याय है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस सबको बहुत ध्यान से सुने। वट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, इस प्रकार से मुझे लगा। थंडर क्लैप का मतलब होता है जैसे वज्रपात होता है, जब बिजली गिरती है तो उसको थंडर क्लैप कह सकते हैं। तो वट ए थंडर क्लैप मतलब मुझे ऐसा लगा कि कोई वज्रपात हुआ हो मेरे ऊपर। दीज वर्ड्स वर टू मी, इन शब्दों के द्वारा। ओह द रेचेस, रेचेस का मतलब मनहूस का मतलब होता है। तो रेचेस, ओ ये जो मनहूस खबर है, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, ये जो मनहूस खबर है ये भी उसी टाउन हॉल से आई है। ये भी वहीं पर क्या थी? छपी थी, लिखी गई थी और चस्पा की थी। और ये खबर भी वहीं से आ रही है कि अब हम फ्रेंच नहीं पढ़ पाएंगे, हमें जर्मन पढ़ना पड़ेगा। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा जो अंतिम फ्रेंच लेसन था, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, जिसको कि मैं हार्डली मुश्किल से न्यू जानता था, हाउ टू राइट लिखना, जिसको मैं मुश्किल से लिखना जानता था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, इससे ज़्यादा मैंने कभी उसको पढ़ा नहीं। आई मस्ट स्टॉप दियर देन, और अब मुझको यहीं पर इसको रोकना होगा। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मैं अब इस बात के लिए कितना ज़्यादा शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने अपने उस लेसन को कभी नहीं पढ़ा और सीरियसली नहीं लिया। फॉर सीकिंग बर्ड्स, मैं अधिकांशतः क्या करता था? चिड़ियाओं के और उनके अंडों के पीछे जाता था, गोइंग जाता था। स्लाइडिंग ऑन द सार, और स्लाइड करता था किस पे? सार पे मैं फिसलता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस ए वाइल एगो, मेरी जो किताबें हैं, दैट हैड सीम्ड, जो मुझे प्रतीत होती थी, सच ए न्यूसेंस मतलब एक अवरोध, एक बाधा, ए वाइल एगो कुछ क्षण पहले जो मुझे किताबें एक बाधा और अवरोध प्रतीत होती थी। सो हैवी टू कैरी माई ग्रामर, जो मुझे क्या लगती, बहुत भारी लगती थी ले जाने में स्कूल। माई ग्रामर, मेरी जो व्याकरण है, एंड माई हिस्ट्री, और मेरे जो इतिहास ऑफ द सेंट्स, जो संतों के बारे में था। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, जो अब क्या हो चुके थे? मेरे पुराने दोस्त हो चुके थे। दैट आई कुडंट गिव अप, उनको मैं अब छोड़ना नहीं चाहता था। कहने का तात्पर्य कि जिन किताबों को पढ़ने में मुझे बोरियत आती थी, जिनको मैं बहुत भारी समझता था, जिसको मुझे लगता था ये मेरे लिए बाधा है, अवरोध है, लेकिन अब उनके साथ में क्या हो गया था? बहुत ज़्यादा मैं साथ साथ उनके रहता था, उनके साथ मेरी आत्मीयता हो गई थी, ठीक है। भलाई पहले मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता, नहीं पढ़ना चाहता था, लेकिन अब वो उनके बगैर या मैं उनको अब छोड़ना नहीं चाहता था। मतलब मैं उस ग्रामर को, उस फ्रेंच को, उस हिस्ट्री को पढ़ना चाहता था। एंड एम हैमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और दूसरा ये जो विचार कि जो एम हैमल हमारे सर हैं, ये भी हमसे क्या जा रहे हैं? हमसे दूर जा रहे हैं। ये बेचारे मुझे क्या कर रहा था? बहुत परेशान कर रहा था। एंड एम हैमल टू, जो हमारे एम सर हैं, वो भी हमसे क्या कर रहे हैं? दूर जा रहे हैं। ये बेचारे हमें क्या कर रहा था? परेशान कर रहा था। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, कि वो हमसे दूर जा रहे हैं। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं अब उन्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, ठीक है। ये सब चीज़ें मुझे, ये सब चीज़ें मुझे क्या कर रही थी? भूलने के लिए मजबूर कर रही थी कि वो एक जो छड़ी थी उसको लेकर आते थे, और वो क्रैंकी का मतलब होता है सन की ही वॉज, और वो कितने सन की थे? मतलब वो स्टिक लेके आते थे, छड़ी लेकर आते थे क्लास में, और वो सन की थे। ये सब बातें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी, क्योंकि मुझे अब इस बात का दुख था कि वो हमें छोड़कर जा रहे हैं और वो हमें दोबारा कभी नहीं दिखेंगे। For poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and poor man मतलब यहाँ पर वो जो बात कही गई वो सर के लिए कही गई, हैमल के लिए। इट वॉज एन ऑनर, इनके लिए एक सम्मान होगा ऑफ हिज लास्ट लेसन, कि वो अपना जो अंतिम अध्याय है वो हमें पढ़ा रहे हैं। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, जिसको कि वो किस तरह से पढ़ा रहे हैं? जो उनके संडे के क्लॉथ्स होते थे, जो उनके वो ग्रीन और झालरदार कमीज और हैट थी, उसके साथ वो हमको पढ़ा रहे हैं अपने अंतिम अध्याय को। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ सकता था, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, जो गाँव के पुराने बुजुर्ग लोग हैं, वर सिटिंग देयर, वो वहाँ क्यों बैठे थे पीछे के बेंचेस में, इन द बैक ऑफ द रूम, उस कमरे के अंत में, कमरे के लास्ट में वो जो बुजुर्ग लोग थे गांव के, वो क्यों बैठे हुए थे? अब मैं समझ सक रहा हूँ इस बात को। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि अब वो इस बात के लिए सॉरी थे। कौन? गांव के वो बुजुर्ग लोग। टू, वो भी
दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, उनको भी अब इस बात का दुख था उन बुजुर्ग लोगों को, क्योंकि वो भी लोग भी ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे और उन्हें लगता है अब कि शायद उन्हें भी स्कूल जाना चाहिए था। इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। इट वॉज देयर वे, ये उनका तरीका है थिंकिंग, सोचने का, आवर मास्टर फॉर हिज 40 years, हमारे गुरुजी के बारे जो एम हैमल हैं, उनके किसके, जो उनके 40 सालों की क्या है सर्विस है, नौकरी है, वो भी उन्होंने कैसे करी, बहुत ईमानदारी से करी। एंड शोइंग दियर रिस्पेक्ट, इसलिए वो जो गांव के लोग हैं वो अपनी रिस्पेक्ट, अपना आदर उनको दिखाने के लिए आए हैं और इसलिए वो जो कक्षा की अंतिम सीट्स हैं उनमें बैठे हुए हैं। फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर नो मोर, वो जो अपना सम्मान है वो अपने एम हैमल के लिए दिखाने के लिए उन सीट्स पर बैठे हैं और अपने देश के प्रति अपने सम्मान को दिखाने के लिए उन सीट्स पर बैठे हैं कि जो देश अब उनका नहीं रहा। यहाँ तक शायद आप समझ गए होंगे, इससे आगे हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।